हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा लेवलिंग में कैलकुलेशन ऑफ एलिवेशन और रिड्यूस लेवल। तो रिड्यूस लेवल निकालने के हमारे दो मेथड होते हैं, एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड होता है और एक राइज एंड फॉल मेथड होता है। तो आज हम जिस जिस मेथड की बात करेंगे वो मेथड है हमारा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें लिखा है ये रीडिंग है हमारी, जी रीडिंग ली है वो जी 1 ऐसे करके ये हमारी 10 रीडिंग है। तो इंस्ट्रूमेंट वाज शिफ्टेड आफ्टर द 4th, 6th एंड 8th। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने 4th, 6th और 8th पोजीशन पर हमने स्टॉप अपने स्टेशन को चेंज किया हुआ है। और जो जिसके रेफरेंस में हमने ये रीडिंग ली है उसका आरएल हमारा 100 मीटर है। इसको मैं मीटर लिख देता हूँ, ये 100 मीटर है। तो रूल आउट ए पेज ऑफ जो हमारा लेवल बुक होती है उसमें हमें सेटअप करने हैं और उसके बाद सभी पॉइंट्स के आरएल निकालने हैं। तो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले की टेबल बना लेते हैं। ये टेबल होती है हमारी स्टेशन, जो हमारे स्टेशन पॉइंट होते हैं, डिस्टेंस, स्टॉप रीडिंग, BS, IS, FS, HI, RL और रिमार्क्स। इस तरीके से हम एक टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो अब हम अपनी सबसे पहले रीडिंग स्टेशन पॉइंट की रीडिंग लेते हैं, नंबर 1 वाली। हमारी डिस्टेंस इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई है तो ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ हमारी रीडिंग सबसे पहली ये है 1.63। तो हमें याद है कि जब हम सर्वे लेवल सर्वे शुरू करते हैं तो जो सबसे पहली हम रीडिंग लेते हैं उस रीडिंग को हम BS में रखते हैं। जो सबसे पहले रीडिंग ली जाएगी वो हमारी BS में रखी जाती है। फिर नेक्स्ट है IS में जो हमारी रीडिंग ये सेकंड वाली और थर्ड वाली, ये सेकंड नंबर पे हम लेंगे। फिर जो रीडिंग होगी हमारी IS में होगी वो रीडिंग हमारी होगी 1.87, क्योंकि जो पहली रीडिंग हम BS में रखते हैं और उसके बाद वाली हम रीडिंग IS में रखते हैं। थर्ड वन है 1.84। लेकिन हमारे क्वेश्चन पे में दिया हुआ है कि फोर्थ रीडिंग है हमारी, इस रीडिंग के ऊपर हमने अपना स्टेशन चेंज कर दिया है। तो हमें याद रखना है कि जब हम अपना कोई स्टेशन चेंज करते हैं तो वो रीडिंग हमारी लास्ट रीडिंग कहलाती है, जिसको हम FS में लिखते हैं। जो फोर्थ रीडिंग हमारी हो गई है जो इसको हम FS में लिखते हैं, ये FS में हो गई 1.91। अब यहाँ हमने अपना जो हमारा ये स्टेशन पॉइंट था हमने यहाँ से इसको सेटअप कर दिया, शिफ्ट कर दिया है। तो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रीडिंग आएगी उस रीडिंग को फिर से हम BS में रखते हैं और वो इसके साथ ही रखी जाएगी। इसको हम फिर BS में रखते हैं 2.01। इनके आगे मैं 0 भी लगा देता हूँ सभी के, क्योंकि 3 डिजिट में ही हम वो लेते हैं। अब ये 5th रीडिंग हुई हमारी, लेकिन इसमें फिर लिखा हुआ है कि 6th रीडिंग पे फिर हमारा ये चेंज हो गया स्टेशन। तो फर्स्ट रीडिंग तो हमारी ये थी तो हमने BS में लिख दी, जो फर्स्ट रीडिंग थी वो BS में लिख दी। तो 5th नंबर पे जो हमारी लास्ट, अब ये हमारी इस पॉइंट की लास्ट रीडिंग हुई, इस सर्वे में ये हमारी लास्ट रीडिंग हो गई है। तो इस रीडिंग को हम सबसे लास्ट में मतलब FS में लिख देते हैं, क्योंकि हमें याद रखना है कि जब भी हम सर्वे कर रहे हैं, जब हम अपना सर्वे स्टार्ट करते हैं तो जहां कहीं भी हम अपने स्टेशन को शिफ्ट करते हैं तो उस स्टेशन में से ली गई पहली रीडिंग BS होती है और उस जब दोबारा हम उसको शिफ्ट करेंगे स्टेशन को तो जो लास्ट रीडिंग रहेगी वो हमारी FS रहती है। तो सदा लास्ट रीडिंग जो रहेगी हमारी FS रहती है। तो फर्स्ट लास्ट रीडिंग हमारी FS हो गई, ये हमारी। फिर हमने क्या किया 6th पे फिर हमारा स्टेशन पॉइंट हमारा चेंज हो गया। जब 6th पे चेंज हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा 1 पॉइंट इतना। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फिर BS में रख देते हैं, क्योंकि पहली रीडिंग हमारी है तो इसको हम BS में लिख देते हैं। इसको हमने BS में लिख दिया है। इसके बाद ये 6th हो गई थी, 7th, और ये फिर हमारी पॉइंट हो गया 8th। लेकिन यहाँ भी लिखा हुआ कि 8th रीडिंग पर भी हमने स्टेशन चेंज किया हुआ है, तो ये हमारी लास्ट रीडिंग हो गई उस सर्वे में। लास्ट रीडिंग हो गई तो हमारे यहाँ लिखेंगे इसको FS में, ये FS में हो जाएगा 1.96। इसके बाद नेक्स्ट रीडिंग जो ली जाएगी वो हमारी फिर वो BS हो जाएगी।
फिर हमारी ये बी एस हो जाएगी, और लास्ट 7th है जो हमारी लास्ट है, तो एफ एस, ये लास्ट रीडिंग है हमारी, तो ये एफ एस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल में प्रिपेयर करते हैं। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो जब हम सर्वे करेंगे तो जब तक हम अपना स्टेशन पॉइंट चेंज नहीं करते हैं तो तब तक हम रीडिंग आई एस एफ एस में बी एस एफ आई एस में लिखते रहते हैं। लेकिन जब जिस रीडिंग के ऊपर हम अपना स्टेशन पॉइंट चेंज करते हैं वो हमारी सदा एफ एस में रखी जाती है। यहां तक क्लियर है। अब हम जो हमारा आर एल दिया हुआ है वो 100 मीटर दिया हुआ है, ये 100 मीटर है। तो जब हम एच आई निकालते हैं, एच आई निकालने के लिए सबसे पहले जो एच आई निकालने के लिए फॉर्मूला होता है उसको मैं लिख लेता हूं यहां हम टोटल कर लेंगे इसका। सबसे पहले हम यहां बी एस का टोटल कर लेंगे, तो बी एस का टोटल हमारा लगभग इतना आएगा। ऐसे ही एफ एस का टोटल कर लेंगे, ये हमारा ये 8.170 के लगभग आएगा। तो जब हम किसी कहीं एच आई निकालते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं हम, तो उस कंडीशन में हम आर एल जो हमारे उस स्टेशन की जो हमारा लास्ट स्टेशन रहा होगा या वो स्टेशन है उसकी जो आर एल होगी हमारी, उस आर एल में से हम बी एस को जोड़ देते हैं, उस आर एल में बी एस को प्लस कर देते हैं। यहां नहीं दिखाई, ये प्लस कर दिया हमने बी एस, और जो कैलकुलेशन करके आएगा वो हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी कि एच आई निकालने के लिए आर एल में हम अब बी एस को जोड़ देते हैं। तो शुरू करते हैं। यहां हमने 100 में 100 प्लस 1.630 को जोड़ दिया है, तो इसकी कैलकुलेशन 1.13 ऐसे करके हमारा ये मान आ गया है। तो हमारा जो लास्ट आर एल था इसमें हमने बी एस को जोड़ दिया है, तो फिर हमारे मान आ गया। अब हमें हमारा एक पॉइंट की आर एल दी हुई है लेकिन सेकंड पॉइंट की आर एल नहीं दी हुई है, तो जब नेक्स्ट आर एल निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं, आर एल इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं कि जो हमारा एच आई होता है, एच आई में से आई एस या एफ एस दोनों में से जो, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, इन दोनों को आर एल में से आर एल निकालने के लिए एच आई में से आई एस या एफ एस को घटा देते हैं, तो इससे हमारी कैलकुलेशन आ जाती है। तो हमारे जब जैसे पहुंचते हैं यहाँ, हमारा एच आई हमारा ये हो गया है। इस एच आई में वह 0 इतने में से हम किसको घटाएंगे, आई एस को घटाएंगे 1.87 माइनस के 1.870 को घटा देंगे, तो हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी 99.760। तो ये सेकंड लास्ट हो जाएगी 99.760। फिर हमारा ये आई एस ये है, फिर इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, इसमें से हम 1.840 घटा देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी 199.790। ये हमारी वैल्यू आ गई 99.790। इसके बाद हमारा यहाँ आई एस में कोई रीडिंग नहीं है, लेकिन नेक्स्ट हमारी एफ एस में रीडिंग है, तो यहाँ हम एफ एस में रीडिंग निकालेंगे। इसमें से हम अपनी रीडिंग को घटाएंगे 1.910 में से, तो इसकी जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 99.720। तो नहीं, हमारा वैल्यू जो आई 99.720 हमारी इसकी वैल्यू आ गई। लेकिन इस कंडीशन में जो चौथा पॉइंट था, यहाँ हमारा स्टेशन पॉइंट चेंज हो रहा है। अब जब हमारा स्टेशन पॉइंट चेंज हो रहा है तो हमें हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा आर एल ये हो गया है। इस आर एल में हम बी एस को जोड़ते हैं, जो बी एस हमारा ये है 2.010, तो ये हमारी कैलकुलेशन करके आ जाता है 101.730। अब हमारी एच आई ये हो गई है। अब इस एच आई में हमें आर एल निकालना है, इस पॉइंट के ऊपर हमें इसका आर एल निकालना है। तो आर एल निकालने के लिए इस एच आई के साथ इस एच आई में से हम एफ एस सी हमारा ये है, इसको घटा देंगे 101.730 में से हम 2.310 घटा देंगे, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 99.420। तो ये वैल्यू हमारे आते हैं 99.420। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पर भी हमारा स्टेशन पॉइंट चेंज हो रहा है, तो अगले पॉइंट के लिए भी हमें अपना एच आई निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारा आर एल हो गया है 99.420 प्लस हमारे जो एच आई इसमें बी एस है, ये हमारा
ये हमारा इस पॉइंट के साथ हमारा जो बी एस है, ये हमारा, ये थोड़ा यहाँ पॉइंट यहाँ लिखा जाना है 99.420 माई प्लस 1.870 को जोड़ देंगे तो हमारा एक वैल्यू आ जाएगी, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी 101.29, ये ऐसे करके हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारा एच आई ये हो गया है। इस एच आई में से हम इस आर एल निकालने के लिए इसको घटा देंगे, तो ये घटाने के बाद हमारा वही वैल्यू आएगी जो उसको कहेंगे 99.330, इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारा ये रहा, इसके लिए हमें एच आई निकालनी पड़ेगी, तो ये जोड़ दी जाएगी 99.330 में 2.120 जोड़ दी जाएगी, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 101 पॉइंट इतना। अब हमारे एच आई ये हो गए, तो इसमें से हम अब इसको घटाएंगे, तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा 99.460। तो इस तरीके से हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं। अब हम क्या करना है, हमें इसका चेक कर लेना है कि हमने जो कैलकुलेशन की है ये सारी कैलकुलेशन सही है नहीं है। तो ये हमारा सिग्मा बी एस आ गया है और ये हमारा सिग्मा एफ एस आ गया है। अब हम इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करते हैं, तो हमारे अर्थमेटिकल चेक जो किया जाता है उसमें लिखता है सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा आई एस सॉरी एफ एस इज इक्वल टू लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल। लास्ट आर एल में से फर्स्ट आर एल को घटा दिया जाता है। तो जो हमारी सिग्मा बी एस थी वो 7.630 आई थी, माइनस 8.170 आया था। लास्ट आर एल हमारा 99.460 आया था और फर्स्ट आर एल हमारा 100 था। ये फर्स्ट आर एल हमारा 100 था। तो जब इसमें से इसको घटाया जाता है तो माइनस में आएगा, जब इसको हम इसमें से घटाएंगे तो माइनस में आएगा, माइनस के 0.540 इज इक्वल टू 0. माइनस के ही 540। तो इससे पता चल जा रहा है कि हमारा जो हमने कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन हमारी सही है। इसे हम अर्थमेटिकल चेक कहते हैं, अर्थमेटिकल चेक कहते हैं इसको। हम इसमें अर्थमेटिकल चेक निकाल लेते हैं और इससे पता चल गया कि हमारा ये वैल्यू भी सेम है और ये वैल्यू भी सेम है। इसका मतलब हमारा जो हमने कैलकुलेशन की है वो सही है। तो इस प्रकार से हम हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से हम अब किसी भी सर्वे को, मतलब जो लेवल सर्वे होता है उसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।